हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब पोर्टल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं सीएचओ प्रिपरेशन की, उस सीरीज का ये वीडियो होने वाला है और हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड अगेन वेलकम फॉर सीएचओ प्रिपरेशन। आज की इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो होने वाला है। हम लोग फिर से लेके आए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्रीवियसली ये एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाली एग्जाम में भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो हम लोग आज का पहला टॉपिक हमारा देख लेते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीजिंग इन साइज और मास ऑफ द टिश्यू और सेल के साइज में, मास में या नंबर्स में जो इंक्रीमेंट होता है उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ क्या, मेनली ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ एक विजिबल साइन होती है। अगर किसी पर्सन के या अगर किसी बच्चे के जो नंबर्स ऑफ सेल्स है या जो सेल्स का जो साइज है, उसका वेट है, उसके जो नंबर्स हैं, उसकी जो क्वांटिटी है, अगर उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसे हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। ग्रोथ में यहाँ पे टिश्यू और सेल्स दोनों इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि अगर सेल्स में डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली जो होगा वो उसके टिश्यू में भी डेवलपमेंट होगा और ये सारे डेवलपमेंट हमें विजिबल रहेंगे। अगर हाइट में इंक्रीमेंट होता है, अगर उसकी हाइट बढ़ती है तो हम लोग उसे इंच में मेजर करते हैं या फीट में हम लोग देखते हैं। अगर उसके वेट में इंक्रीमेंट होता है तो हम लोग उसे किलो में या ग्राम में मेजर करते हैं। और इसी तरह जो ग्रोथ होता है वो एक मेजरेबल पार्ट होता है। ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, चाहे हम लोग उसे इंचेस में, फीट में, किलोज में या जो भी यूनिट है हम उसे ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब ये एक फिजिकल चेंजेस होता है। अगर ग्रोथ हुई है किसी चीज, अगर किसी बच्चे में ग्रोथ हुई है या किसी पर्सन में ग्रोथ हुई है तो वो हमें विजिबल दिखेगा, या तो उसकी हाइट बढ़ेगी या उसका वेट बढ़ेगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें तो अगर किसी पर्सन की हाइट में ग्रोथ हुई है या उसका वेट बढ़ा है, या किसी फैमिली है, अगर फैमिली की भी अगर संख्या बढ़ी है तो वो भी क्वांटिटेटिव है, उसे भी हम लोग काउंट कर सकते हैं और फिजिकली उसे हम लोग देख सकते हैं। तो ग्रोथ एक फिजिकली विजिबल और ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। इससे हम लोग ग्रोथ जो होता है वो हम ग्रोथ को प्रॉपर देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, फिजिकली फील कर सकते हैं। और ये क्वांटिटेटिव होता है, इसे हम क्वांटिटी में गिन सकते हैं, ये काउंटेबल होता है। अगर हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग की बात करें तो ग्रोथ एक लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। लिविंग कैसे कि अगर कोई लाइव पर्सन है या कोई अगर कोई एनिमल है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग्स है, अगर इसमें अगर चेंजेस हो रहा है तो ये हमें लाइव या लिविंग चेंजेस दिख रहा है। इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग पे रेत है तो रेत अगर उड़ के बार बार उस पर गिर रही है तो वो भी अपने साइज में इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर कोई माउंटेन है, अगर कोई पहाड़ है तो वो भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, तो वो भी विजिबल है, काउंट कर सकते हैं उसे, हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो वो भी एक वो बट वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में हो सकती है। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? किसी बच्चे या किसी पर्सन की फंक्शन या फिर स्किल में मैच्योरिटी आना। मीन्स अगर कोई बच्चा है या कोई पर्सन है, वो अगर मैच्योरली वो अगर बिहेवियर कर रहा है उसका, वो अगर कोई नई स्किल अडॉप्ट कर रहा है या कुछ नई चीजें सीख रहा है वो, और उसके फंक्शन में उसके हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में अब क्या आता है, अगर सपोज किसी बच्चे ने नई स्केच पेंटिंग सीखी है या कोई डांसिंग सीखा है या कोई म्यूजिक सीखा है या इस टाइप का अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लर्न करी, कोई चीज सीखी है, तो उसे हम लोग डेवलपमेंट बोलेंगे। अब ये सब चीजें हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे सकते कि उसने कितना सीखा है या किस तरह से सीखा है। तो हम लोग ये एक अनमेजरेबल चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट में। और ये एक साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं क्योंकि लर्निंग प्रोसेस एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और ये एक क्वालिटेटिव प्रोसेस होती है। इसमें जो होता है, पर्सन जो भी डेवलपमेंट कर रहा है, जो भी नई चीज लर्न कर रहा था, उसकी क्वालिटी में चेंजेस होगा। क्योंकि उसे हम क्वांटिटेटिव नहीं कर सकते, उसे हम क्वांटिटी को गिन नहीं सकते, बट उसकी क्वालिटी देख के हम लोग समझ सकते हैं कि उसने उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुआ है। तो ये एक क्वालिटेटिव प्रोसेस होती है और ये सिर्फ लिविंग बींग्स में ही पॉसिबल है। क्योंकि जो लिविंग पर्सन है, जो पर्सन अलाइव है या जो पर्सन जी रहा है या जो एक लिविंग बीइंग पर्सन है जिसमें
जिसमें लाइफ है वही लर्निंग कर सकता है, और अगर लर्निंग करेगा तो ही वो डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये एक लिविंग प्रोसेस होती है। चलते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक है हमारा लैक्टेशन एमोनोरिया। अब हम लोग अगर इस वर्ड को डिवाइड करें, जहां पर लैक्टेशन का मतलब जहां पर लैक्टेशन का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, और एमोनोरिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ब्रेस्ट फीडिंग के कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अब्सेंस होना, और इसको दूसरी भाषा में हम लोग अगर हम लोग दूसरी भाषा में बोले तो पोस्टपार्टम इनफर्टिलिटी, मतलब डिलीवरी के बाद में इनफर्टिलिटी आने को ही हम लैक्टेशन एमेनोरिया बोलते हैं। और ये कब होता है? एक वुमन जो होती है एमेनोरिया में होती है और साथ में वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उस टाइम पे लैक्टेशन एमेनोरिया होता है। डिलीवरी के बाद में आफ्टर 6 मंथ तक हमको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। उस दौरान चूंकि प्रेगनेंसी ना हो, इस कारण से इनफर्टिलिटी की पोजीशन बन जाती है, और इसी पोजीशन को हम जो है या तो नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग बोलते हैं, या तो फिर लैक्टेशन एमेनोरिया बोलते हैं। इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। लैक्टेशन एमेनोरिया क्या होता है? लैक्टेशन एमेनोरिया मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग के कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बंद होना, कारण की प्रेगनेंसी नहीं होती है, और प्रेगनेंसी नहीं होने के कारण ये एक नेचुरल मेथड होती है फैमिली प्लानिंग की। फीडिंग बच्चे को करानी होती है अप टू 6 मंथ। लैक्टेशन एमेनोरिया का जो टाइम पीरियड रहता है वो 6 मंथ का होता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो कि है मिनी पिल्स। मिनी पिल्स किसे कहते हैं? वो पिल्स या वो टका है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस हार्मोन्स होते हैं, उस टाइप की वो उन पिल्स को हम मिनी पिल्स बोलते हैं। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। इसमें एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होती है, और सिर्फ ये प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती है। तो हम लोग चलते हैं हमारे फिफ्थ टॉपिक की तरफ। हमारा फिफ्थ टॉपिक है एडोलसेंट प्रेगनेंसी। एडोलसेंट प्रेगनेंसी क्या होता है? अब हम लोग इसको भी हम दो वर्ड में डिवाइड कर देते हैं। एडोलसेंट वर्ड आता है एडोलसन। एडोलसन वो एज ग्रुप होता है जो कि टीनेजर्स में आता है। टीनेजर्स मीन्स जिनकी एज अब 10 ईयर से 19 ईयर, 10 से 19 साल के बीच में जिनकी एज होती है, उनको हम टीनेजर्स बोलते हैं। एडोलसेंट प्रेगनेंसी का मतलब होगा टीनेजर प्रेगनेंसी, या वो प्रेगनेंसी 10 से 19 साल के बीच में अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसे हम एडोलसेंट प्रेगनेंसी या फिर टीनेजर प्रेगनेंसी बोलते हैं। केएमसी में क्या होता है? केएमसी में जो स्किन से स्किन कांटेक्ट करके, चेस्ट से चेस्ट कांटेक्ट करके बच्चे को उसके पेरेंट या उसकी मदर के पास में रखते हैं, तो इसी को हम कंगारू मदर केयर बोलते हैं। अब ये यूज किया जाता है हाइपोथर्मिया के लिए। अगर बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम है तो उसे मदर के पास में रखते हैं स्किन से स्किन कांटेक्ट करके, ताकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। और केएमसी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है प्रीनेंटल बेबीज में, और फुल टर्म बेबीज में भी इसे यूज किया जाता है। इस टेक्निक से जो होता है बेबी का मदर से अटैचमेंट हो जाता है, और उसको ब्रेस्ट फीडिंग और मदद मिलती है, जिससे बेबी जो होता है फुली न्यूट्रिएंट हो जाता है और वो प्री टर्म कंडीशन से बाहर निकल पाता है। बर्थ वेट ऑफ बेबी का बर्थ वेट कितना होना चाहिए? तो इसके लिए मेन 3 पॉइंट वह है LBW, लो बर्थ वेट बेबी। अगर किसी बच्चे का वेट 2.5 kg और 2500 ग्राम से कम है तो उसे हम लो बर्थ वेट बोलते हैं। और अगर किसी बच्चे का बर्थ वेट 1500 ग्राम या 1.5 kg से कम है तो उसे वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। अगर किसी बच्चे का वेट 1 kg या 100 ग्राम से भी कम है तो उसे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। लो बर्थ वेट किसे? 2.5 किलोग्राम से कम होता है लो बर्थ वेट में। वेरी लो बर्थ वेट में 1.5 किलोग्राम से कम होता है, और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट में 1 kg से कम होता है। बात कर लेते हैं नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, तो 2.5 किलोग्राम से 2.9 किलोग्राम नॉर्मल बर्थ वेट होता है। अगर हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोले तो 2.5 किलो से 3 किलो के बीच के बच्चे का वेट नॉर्मल होता है। अब बेबीज के बर्थ वेट में एक कॉन्सेप्ट और चलता है, रेड्यूसिंग बर्थ वेट का कॉन्सेप्ट। जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड होता है, सपोज अगर बच्चा 3 kg का है और 1 वीक के बाद में बच्चे का जो होता है 10% बॉडी वेट रिड्यूस हो जाता है, मतलब उसमें
ग्राम जो है 300 ग्राम बच्चे का वेट कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी किडनीज जो है इनमेच्योर होती है, जिससे रिड्यूस कर देता है। बट आफ्टर 2 to 3 वीक, 2 से 3 हफ्ते के बाद में वेट पे आ जाता है। टॉपिक है आईसीडी। आईसीडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इंडिया में चलने वाली एक सर्विस होती है, और इसके अंडर में जो है बच्चे का प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी केयर, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, ये सब इसके अंडर में देखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो जो बच्चे 6 साल के ईयर तक होते हैं उनमें ये सब चीजें देखी जाती है, और साथ बच्चों के साथ में उसकी मदर्स की हेल्थ की भी केयर की जाती है। तो आईसीडी प्रोग्राम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत बार पूछा गया है, और इसके अंदर में न्यूट्रिशन से लेके प्री स्कूलिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और बच्चों का हेल्थ चेकअप, और साथ में जो मदर्स हैं उसकी भी केयर की जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि इस सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच पाए।